देखें, जमीन का जो मालिकाना हक है कोई एक कागजात रहने से नहीं होने वाला है। अगर कोई एक कागजात आपके पास है, कहने का मतलब जमीन का रसीद आपने कटा लिया है, यानी जमीन का टैक्स आप दे रहे हैं, तो ये सारा प्रक्रिया, जमीन का रेवेन्यू आप दे रहे हैं, जमीन का लगान आप दे रहे हैं, सब एक ही बातें हैं। तो अगर आप ये सरकार को जो है एक तरह से दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि संपत्ति का, कोई भी संपत्ति है, संपत्ति का मालिकाना जो हक है ना, मालिकाना हक तभी होगा जब संपत्ति का टाइटल जो है आपके पास है। और संपत्ति का टाइटल होने के लिए आपको जमीन का जो है वो सेल्ड होना चाहिए। संपत्ति का टाइटल होने के लिए आपके पास जो है किसी प्रकार का कोई पूर्वज का अगर खतियान है वो होना चाहिए। संपत्ति का टाइटल होने के लिए आपके पास कोई वसीयत होना चाहिए। संपत्ति का टाइटल होने के लिए आपके पास कोई गिफ्ट डीड होना चाहिए। तो ये भी है, डीड ही है। तो ये सारे दस्तावेज जो है जिससे आप क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि आप संपत्ति के मालिक हैं। और यहाँ पर आप साबित करने में सक्षम नहीं है कि आप संपत्ति के मालिक हैं। देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, और जान भी लें और समझ भी लें कि जमीन का कागजात जो है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी है, ये कह रहे हैं कि जमीन का कागजात है सिर्फ 10 साल के लिए, जैसे कोई रेंट की तरह हो। पता चला कि अभी वो बनवाया है। इंग्लिश में 1945 में इंग्लिश में कागजात बनता था? नहीं बनता था, बिल्कुल गलत है। अगर कोई फर्जी तरीके से बना भी लिया है तो सिर्फ रसीद बना लेने से, ठीक है, वो संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। संपत्ति का मालिक होने के लिए ये सभी दस्तावेज उसके पास होना चाहिए। और ये है ना, ये सभी दस्तावेज के साथ साथ जो है, यानी आपके पास उस जमीन का रसीद होना चाहिए जो कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। नहीं भी है तो भी आप संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रसीद है, जो लगान आप टैक्स दे रहे हैं, जो रेवेन्यू आप सरकार को दे रहे हैं, तो उस रसीद के आधार पर आपका दावा नहीं होगा। रसीद के आधार पर दावा आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो बेहद जरूरी है। अगला सवाल जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा बाबा के नाम से जमीन है, मेरा पटीदार ने मेरे जमीन में दूसरे के बदलैन मेरे पापा से करवा दिया, जबकि खतियान में सिर्फ मेरे बाबा के नाम पर है। बदलैन वाला दस्तावेज पर नाम दूसरा आदमी ने चढ़वा दिया है, जबकि मेरा पिताजी के नाम पर रसीद कटता है। जमीन किसका होगा? जमीन उसी का होगा, जमीन जो है जिसके नाम से क्या कटता है, नाम से रसीद कटता है। तो जिसके नाम से रसीद होगा उसी का वो जमीन कहलाएगा। इस बात को आप समझ लें। बदलैन किया गया तो बदलैन मौखिक जो है, जो अगर किया गया है तो मौखिक बदलैन का यहाँ पर कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। अगला सवाल है, सर मेरी मम्मी 3 बहनें हैं और जमीन का रजिस्ट्री करवा कर म्यूटेशन करवाना चाह रहे थे, लेकिन कर्मचारी ने कुछ प्लॉट नहीं चढ़ाया। सभी बहनें में लड़ाई हो गया जिसके कारण म्यूटेशन नहीं हो पाया। अब कर्मचारी कहता है आपको जो है यहाँ पर LDC करवाना होगा, तो क्या करें, कुछ सॉल्यूशन बताइए। देखें, यहाँ पर जो भी है, अगर सबसे पहले क्या होता है कि मान लेते हैं जो हिस्सा को अलग करने वाले थे, जो जमीन का मान लेते हैं रजिस्ट्री करवा कर म्यूटेशन करवा रहे थे, अब आपस में ही क्या हो गया, विवाद हो गया। तो प्रयास आपको करना है कि आपसी सहमति जो है पहले हो जाए, क्योंकि अगर आपसी सहमति नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगा, है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जो है, अब बहने में लड़ाई होगी। दूसरा विकल्प भी है, अब लड़ाई अगर नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में जो है, यानी आप वहाँ पर जाकर पार्टीशन सूट करेंगे, बंटवारा का, जमीन संपत्ति बंटवारा का केस करेंगे। जो आपका कानूनी अधिकार बनता है वो हक का दावा करेंगे और वो हक प्राप्त करेंगे। अगला सवाल है, हमारे दादा के नाम पर जमीन है, टोटल कागजात मेरे पास है और जमीन किसी और के कब्जे में है और रसीद जो है एक भी नहीं कटा हुआ है, तो कैसे उस जमीन लिया जाए। देखें, जमीन जो है, सबसे पहले इस बात को समझें कि दादा के नाम पर जमीन है और जो भी कागजात यहाँ पर है वो आपके पास है और जमीन किसी और के कब्जे में है ना।
और रसीद जो है एक भी नहीं कटा हुआ है। तो पहले आपको अगर प्रयास करना है कि जमीन का जो है यहाँ पर रसीद कट जाए, यहाँ पर ये प्रयास करना है। अगर प्रयास करना है, कट गया तो ठीक है, और नहीं कटा, अगर रसीद कट जाएगा तब तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। आपके पास ज़मीन के कागजात भी हैं, ठीक है, और प्लस ज़मीन का जो रसीद है वो भी है, दोनों है, उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर ये ज़मीन जो है, जिस ज़मीन का आप दावा कर रहे हैं, अगर उस पर वो खेती करता हो, अगर वो मकान बनाकर रह रहा है, तब तो मान लेते हैं आप एफआईआर कराएंगे भी तो मकान वो टूटेगा नहीं। फिर भी आपको एक प्रक्रिया के तहत करा देना है और उसके बाद क्या करना है, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देनी है, और यानी टाइटल का दावा कर देना है कि आप संपत्ति का टाइटल आपके पास है और कब्जा कोई अन्य व्यक्ति जबरन किए हुए है। अब वो मकान बनाकर रह रहा है, कब से रह रहा है, कैसे रह रहा है, कितने दिनों से रह रहा है, किस प्रकार का परिवार है, सभी सिचुएशन को देखने के बाद डिपेंड करता है जो भी कोर्ट का फैसला हो, लेकिन आपको इस प्रकार प्रक्रिया में जाना चाहिए। अगला सवाल ये कह रहे हैं, सर मेरे पापा की डेथ हुई 1997 में, मगर मेरे दादा जिंदा थे। वो बोले तुम्हारा भी हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में। मगर सर मेरे दादा की डेथ होने के बाद मेरे जो है चाचा और ताया जो है ने मिलकर गलत यहाँ पर जो है फर्जी पेपर बनवाया है। तो देखें, फर्जी पेपर अगर बनवा लिया है, सबसे बड़ी बात है कि अगर पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति के लिए आप यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और उस फर्जी का जो जालसाजी किया है उस पर 420 का मुकदमा भी कर सकते हैं, यानी उस पर धोखाधड़ी का केस भी कर सकते हैं। इसलिए कि अगर कोई धोखा दिया है, कोई फ्रॉड किया है और वो गलत किया है, तो वो संपत्ति जो है आप एक तो प्राप्त भी करेंगे, और साथ में ऐसा अगर साबित हो जाता है कि वो फर्जीवाड़ा किया है तो उसको सजा भी हो सकता है। अगला सवाल ये करें, नमस्कार सर जी, मेरे दादाजी के 4 बेटे हैं, लेकिन दादाजी 2 बेटे के पत्नी के नाम से 1 साल पहले ही रजिस्ट्री कर दिए हैं। आज हम लोग को पता चला है, हम लोग क्या करें? देखें, सबसे बड़ी बात है कि दादाजी यहाँ पर जो हैं उनके 4 बेटे हैं, ये सभी जो हैं उनके बेटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये सभी बेटे हैं, और लेकिन दादाजी ने 2 बेटे के पत्नी के नाम से 1 साल पहले रजिस्ट्री कर दिए हैं। तो अगर ये दादाजी का पैतृक संपत्ति है, ठीक है, पैतृक संपत्ति है, तो दादा को लिखने का यहाँ पर जो है, दादा को भी लिखने का अधिकार नहीं है, ये बात आप समझ लें। लिखने का अधिकार जो है यहाँ पर नहीं है। अब है कि 1 साल पहले ही रजिस्ट्री कर दिए हैं, बात को समझेंगे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अब ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि समय जो है वो 3 साल से अगर अधिक नहीं हुआ है, तब आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। 3 साल से अधिक हो जाता है तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, विलम्ब आपको नहीं करना, एक्शन लेना है, और एक्शन लेके उस सेल डीड को कैंसिल कराना है। यहाँ पर धोखा किया गया है, यहाँ पर दादाजी के द्वारा जो है एक तरह से दादाजी का माइंड वॉश एक तरह से किया गया है, माइंड को डाइवर्ट किया गया है, दादाजी को बहलाया गया है, दादाजी को फुसलाया गया है, यानी दादाजी को इस प्रकार से जो है माइंड डाइवर्ट करके और प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयास किया गया है। ये आरोप लगेगा उसके ऊपर जो उनके 2 बेटे हैं, और इन पे जो सहयोग देंगे वो 2 बेटे देंगे जिनको हिस्सा नहीं मिला है, जो हिस्सा का एक तरह से जो हिस्से का दावा कर रहे हैं, और वो दावा सही साबित तभी होगा जब संपत्ति पैतृक होगा। अगर दादा का संपत्ति अर्जित हो गया, अर्जित हो कहने का मतलब है दादा ने खुद कमाया, खुद खरीदा, अब वो संपत्ति जो है दूसरे बेटे की पत्नी के नाम कर दिए हैं, तो ऐसी संपत्ति आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि ये संपत्ति अर्जित संपत्ति है, और अर्जित संपत्ति पर कोई भी कानूनी अधिकार जो है नहीं चलने वाला है। अगला सवाल है, मेरे दादा का एक जमीन है जो दादा जिससे खरीदे थे उसका बेटा करता है, कुछ साल से वो हमारे कब्जा नहीं दे रहा है। यहाँ पर मारने एक तरह से दार यहाँ पर दिखा रहा है, जो भी है। तो मेरा दादा ने बोला कि मेरे पास से तुम खरीद लो, फिर भी वो नहीं खरीद रहा है। हमारे दादा के पास ज़मीन
रजिस्ट्री रिकॉर्ड सब कुछ है। हम अगर दूसरे किसी को ज़मीन बेच दें तो हम लोगों को कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है ना। अगर ऐसा होगा तो उसके खिलाफ आप जो है FIR दर्ज करवा देंगे। अगर आपके साथ कुछ भी करता है उसकी जिम्मेवारी उसकी होगी। रही बात आपकी संपत्ति है, आप किसी को भी बेच सकते हैं। कब्जा करने वाला जो है, अब जो खरीदेगा वो खुद अगर वर्चस्व वाला वो भी होगा, उससे वर्चस्व वाला होगा तो वो खुद कब्जा कर लेगा और उसके सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसलिए कि ये संपत्ति का टाइटल आपके पास है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।